हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका मैथ्स विशेष रूप से हमारे तमाम उन साथियों के लिए जिनको मैथ हार्ड लगता है, मैथ में प्रॉब्लम होती है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि वर्ग और उसके मूल, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। उसके बाद हमने क्यूब और क्यूब रूट्स की पहला पार्ट, इस वीडियो का पहला पार्ट जो है उसमें हमने क्यूब कैसे करना है वो हमने सीख लिया कि घन कैसे बनाना है। आज हम बात करेंगे कि घन कैसे बनाना है, उसको एक बार हम रिपीट करेंगे यहाँ पर आपके लिए और फिर सीखेंगे घन मूल कैसे करना है। तो देखिए, ये जो है संख्या, इसको 26 या तो आपको लिखना है 26 गुना 26 गुना 26 लिखना है। 26 का वर्ग करके उसको 26 से गुना कर दो, या क्या करना है आपको मैंने एक तरीका शॉर्टकट बताया, 1 2 3 4। 6 का घन आपको याद रखना है, 2 का घन याद रखना है। अब दहाई की तरफ 2 का घन 8 लिख दीजिए, इकाई की तरफ 6 का घन होता है 216, 6 का क्यूब। अब इकाई और दहाई की तरफ जो बीच में जो खाली रह गया है उसको क्या करना है, यहां 6 का स्क्वायर करना है, वो हो गया 36, और इस 36 का इस 2 से गुना करके यहां लिख दो, ये बन गया 72। ये 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, वो बना 4, और उस 4 को इससे गुना कर दो, 6 4 हो गया 24। अब ये लास्ट के जो दोनों हैं किनारे वाले, उसको तो क्रॉस कर देना है और इनको डबल कर देना है। अब कुछ हमारे साथी इस तरीके से कर रहे थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे। अब 72 नहीं रखना, 72 का 2 गुना कर देना है, 144 हो जाएगा, और अब इसका योग कर देना है। अब इसका योग करते हैं तो देखिए, 216 में से 6 रख लिया, 21 कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। 72 144, ये हो गया 237। ये 23 जो है ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो अब 24 का यदि पहाड़ा आता है तो आसानी हो जाएगी। 24 2 48, 24 3 72, 24 4 96, 96 का 1 रख लिया, 5, और ये 9 जो है वो यहां आ जाएगा। 9 और 8 17, तो ये क्या हो गया, 17 576। तो ये तो था, देखिए, घन यानी क्यूब किस तरीके से बनाना है वो हमने सीख लिया था। क्यूब का शॉर्टकट इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीख लिया। अब क्यूब रूट कैसे करना है, घन मूल कैसे करना है, उसकी बात करेंगे। तो घन मूल, क्यूब रूट करने के लिए देखिए 2 तरीके हैं। एक तो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि दी गई संख्या के गुणनखंड करके उनमें 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 3 का जोड़ा कैसे बनाते हैं, देखिए, जैसे ये 8 है तो 8 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड आपने सीखा होगा, अभाज्य संख्याओं का भाग देते हुए गुणनखंड करते हैं। अब ये जोड़ा 3 3 का जोड़ा बन गया, तो इसमें से क्या करना है, 1 रख लेना है। 1 रख लिया तो 2 हो गया। 8 का घनमूल क्या हो गया, 2 हो गया, आपको याद है। 216 का करना है तो 216 का घनमूल गुणनखंड करेंगे, 216 2 का भाग जाएगा तो 2 और 0 8, 2 का जाएगा 54, फिर 2 का जाएगा 27, अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का भाग जाएगा 9, फिर 3 का भाग जाएगा 3, फिर 3 का भाग जाएगा 1। तो ये 3 3 के जोड़े ये हो गया। इनमें से 2 ले लिया, इनमें से 3 ले लिया, 2 गुना 3 216 आपने याद कर रखा होगा, 6 हो जाएगा घनमूल। क्या 6 का घन 216 होता है। इसी तरीके से 92 61 जो है उसका भी यदि गुणनखंड विधि से करेंगे तो देखिए, गुणनखंड विधि से क्या होता है कि बड़ी संख्याओं का घनमूल करने में हमें परेशानी होती है, कि जहां अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं बड़े वाली, वहां परेशानी होती है। चलिए इसका हम करते हैं 92 61। गुणनखंड करने के लिए अब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाता क्योंकि इकाई अंक 0 या सम संख्या नहीं है।
3 का जाता है क्या? 3 का जाता है, 3 का जाता है तो 3 का भाग इसमें देकर देखते हैं तो ये हो गया 3 तिया 9 और ये छोटा रह गया तो 8 3 24 और ये हो जाएगा। फिर 3 का देंगे तो 1 फिर 0 और 29 3 फिर 3 का देंगे 3 तिया 9 और 4 3 12 3 3 9। 343 जो है उसमें किसका जाएगा? 4 का भाग यहां पर आपको देखने की जरूरत नहीं है। 5 अभाज्य संख्या जो है उसी का भाग देना है। 6 का भी नहीं देके देखना, 7 का देके देखेंगे तो 7 से विभाजन का नियम भी आपको आना चाहिए। वो अलग से आपका चैप्टर है विभाजन के नियम, कि दी गई संख्या का जो इकाई अंक होता है उसका दोगुना करके शेष संख्या में से घटा देते हैं। तो यहां जो है ये 34 का इकाई अंक, 343 का इकाई अंक क्या है? 3, इसका दोगुना 6। 34 में से ये घटाओगे तो ये बच गया 28। 28 में 7 का भाग जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये 343 में 7 का भाग जाएगा। अभी 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग दिया तो 7 7 4 28 और बच गया कितना? 6 9 7 63। पहाड़े दोस्तों आएंगे नहीं तो देखिए मैथ नहीं आएगी। हमारे साथी जो है काफी परेशान हो रहे थे, दो दिन से काफी मैसेज कर रहे थे कि सर मुझे ये तरीका नहीं आया। बहुत सिंपल तरीका है। जोड़े कौन से बने? एक तो 7 का बना और एक बना 3 का। इसमें से एक ले लो, इसमें से एक ले लो। 7 3 कितना हो गया? ये हो गया 21। तो ये है देखिए गुणनखंड विधि। लेकिन गुणनखंड विधि से हम घनमूल नहीं करेंगे, हम घनमूल करेंगे शॉर्टकट तरीके से करेंगे। लेकिन शॉर्टकट तरीके से घनमूल करने के लिए हमें ये याद होना चाहिए कि 1 का घन क्या है? 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, यानी कि 3, तो 3 का 27 है। तो इसी तरीके से 13 जो होगा, 13 का यदि हमें घन करना है तो हम क्या करते हैं? 1 2 3 4, तो इकाई की तरफ क्या करते हैं? या 13 इस तरीके से समझ सकते हैं, 13 गुणा 13 गुणा 13, 3 तिया 9 3 27, यानी यहां पर क्या लिखा जाएगा? 27, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा? 7 होगा। इसी तरीके से 23 होगा तो उसके घन का भी इकाई अंक क्या होगा? 7 ही होगा। ये याद रखने वाली बात, जो समझने वाली बात जो है वो ये है। 4 का 64 है तो यदि 14 होगा उसका भी इकाई अंक तो क्या होगा? 4 ही होगा। 5 का 125 है तो 15 25 125, जितना भी जिस संख्या का इकाई अंक 5 होगा उसके क्यूब का इकाई अंक भी क्या होगा? 5 ही होगा। ये याद रखना है। 6 216, 7 343। अब देखिए 7 और 3 का आपस में संबंध है कि जिस संख्या का इकाई अंक 3 होता है उसके घन का इकाई अंक 7 होता है, और जिसका इकाई अंक 7 होता है उसके घन का यानी क्यूब का इकाई अंक 3 होता है। और 8 और 2 का आपस में संबंध है। 1 का 1 हो गया, 4 का 4 5, 8 का इकाई अंक क्या आया? 2 512, 9 का 729 और 10, तो 1 का 1 ही रह गया और 0 जो है वो 3 का जोड़ा बन जाएगा। ये यदि आपने याद कर लिया, वैसे तो आपको देखिए 20 का क्यूब होता है 8000, वहां तक यदि आप याद कर लेंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि आप आर्मी का टेस्ट दे रहे हैं, आप या ट्रेड्समैन के दे रहे हैं, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इनके क्वेश्चंस आपको आते हैं कि इसका क्यूब कीजिए या इसका क्यूब रूट कीजिए। अब देखिए यही जो है इसको हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे कि हमने क्या करना है? 8, तो 8 जो है देखिए, अब 1 का क्यूब क्या है? 1 है, 2 का क्यूब क्या है? 8 है, 3 का क्यूब क्या है? 27 है, 4 का क्यूब क्या है? 64 है, 5 का क्यूब है 125, 6 का 216, 7 का 343। ये आपको याद है। 8 हमने जो भी हमें संख्या दी हुई है उसका इकाई अंक देखना है उसका। अब इकाई अंक यहां पर हमने देखा तो 8
8 किस संख्या के घन का इकाई अंक है? 2 का है तो वो लिख लेंगे। अब इसमें तो आगे कुछ बचा ही नहीं है, तो 2 हो गया, हमारा उत्तर हो गया 2। ये देखा इकाई अंक 6 किसमें आता है? तो 6 जो है वो तो 216, 6 जिसका इकाई अंक होगा उस संख्या के क्यूब का इकाई अंक 6 होगा। तो ये 6 लिख लिया हमने। दहाई और सैकड़ा को छोड़ देंगे, यानी एक इकाई अंक देखा, उसमें क्या चेक किया कि इकाई अंक में हमने देखा कि वो जो इकाई अंक है वो किस संख्या के क्यूब का इकाई अंक है, नहीं उसके घन का इकाई अंक है, वो संख्या लिख लेंगे। दहाई और सैकड़ा को छोड़ दिए। ये तो 6 का 216 हो गया। इसमें देखना है एक किसमें आता है? एक तो एक में ही आता है, तो ये एक लिख लिया। दहाई और सैकड़ा को छोड़ दिया। देखिए बहुत सिंपल तरीका है। अब बाद में जो संख्या बचती है इससे छोटी वर्ग संख्या, यानी कि सॉरी घन संख्या, इससे छोटी तुरंत पहले वाली घन संख्या क्या है? 8 है। यानी घन संख्या कौन सी है? 1, 8, 27। तो ये हमारी संख्या क्या है? 9 है। 9 से तुरंत पहले वाली घन संख्या 8 है, और उस 8 का घन मूल करके यहां लिख दो, ये लो 21 हो गया। हमारा उत्तर बन गया 21। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? कि 21 का क्यूब हमने सीखा हुआ है 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो एक इकाई की तरफ 1 का क्यूब करके लिख देंगे, दहाई की तरफ 2 का क्यूब करके लिख दिया जाएगा। 2, 2, 4, 4 एकम 4, और 1 का इसको इस तरीके से भी कर देते हैं, 1, 2, फिर 4, और ये हो गया 8। इनका दोगुना भी करना है। कुछ हमारे साथी क्या है, यहां तक तो ठीक कर रहे थे, फिर बाद में डबल नहीं कर रहे थे। तो ये 6 हो गया, 8 और 4 12, 12 का 1 जो है वो यहां चला जाएगा। तो ये हो गया 92, 61, 9261, यानी कि घन मूल हमारा हो गया। चलिए अब इसका हमें घनमूल करना है। अब आप इसका शॉर्टकट तरीके से फटाफट कर लीजिए। कितना समय है? समय आपको मिलता है 20 सेकंड का। 20 सेकंड का भी ज्यादा दे रहा हूं। ये तो जीके की तरह है कि आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया। यदि आपको याद है तो आप तुरंत कर देंगे। तो आपको याद है कि 6 किसमें आता है? 6 तो 6 में ही आता है कि 5 का क्यूब जो है वो होता है 125, और 6 का क्यूब होता है 216। तो 6 किस संख्या के घन का इकाई अंक है? 6 का ही है, तो वो 6 यहां लिख दिया। दहाई और सैकड़ा को छोड़ देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा 110 यूनिट, यानी 110 100 को छोड़ दिया। और उसके बाद आगे क्या बचा? 4। 4 से छोटी घन संख्या क्या है? 1 है। 1 है तो एक नहीं लिख देना, 1 का घन मूल करना है। 1 घन मूल करेंगे तो वो हो गया 1, और ये हमारा उत्तर क्या आ गया? 16। चेक करके देख लो कि 16 जो है उसको चेक करना है, क्यूब करके चेक कर सकते हैं। 16, 6 का 216 लिख दिया, 1 का 1 ही आएगा। अब 6 का स्क्वायर 6, 36, 36 एकम 36। वैसे भी 1 से जो शुरू होती हैं संख्याएं या 1 पे खत्म होती हैं, 1 एकम 1 का स्क्वायर 1 और 6। अब इतना तो कुछ हमारे साथी समझ गए थे, लेकिन उसके आगे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो आगे इनका डबल करना है। ये साइड वाले छोड़ देने हैं, इनका डबल करना है। तो ये हो गया 72। अब योग करेंगे तो 6 और ये 21 यहां आएगा। 6 और 2 8 और 1 9, 7 और 3 10 और 2 12। 12 कहां जाएगा? यहां जाएगा। 12 2 24 और 6 30, और ये 3 कहां जाएगा? यहां जाएगा। तो क्या लिया था हमने? 4 0 9 6। ये हमारा उत्तर हो गया, यानी कि हमने सही किया है। ये है अनुमान विधि। अब अनुमान विधि आसान है या गुणनखंड विधि आसान है? अब इसमें यदि गुणनखंड विधि पर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। यहां क्या करना है? घनमूल करना है। ध्यान रखना है दोस्तों, घनमूल करना है यानी क्यूब रूट करना है या स्क्वायर रूट करना है।
ये विशेष ध्यान रखना है, यह घन करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पूछे कि 8 का घन करो और आप वहां पर 8 का घन मूल कर दें, और ये गलती मैं आपसे करवाता हूं। अब देखिए एक किस में आता है, एक तो एक में ही आता है। सैकड़ा और दहाई को छोड़ देंगे, यानी कि इकाई का चेक कर लिया, सैकड़ा और दहाई को छोड़ दिया। 29 से छोटी घन संख्या क्या है, 27, उसका घनमूल कर दो, तो ये हमारे साथियों ने उत्तर दे दिया कि ये हो गया 31। और जल्दी उत्तर हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। और जब ऑप्शन होते हैं तो और भी जल्दी काम हो जाता है। यहां क्या करना है, चलिए आप सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करके अपना उत्तर कमेंट कर दीजिए। हमारे साथी क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कमेंट करने में डरते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए। कि क्लास होता है क्या, क्लास का कितना पे करना है, कुछ पे करने की जरूरत नहीं है क्लास का, बिल्कुल यूट्यूब पर ही पढ़ा दिया जाएगा आपको। ये एक कब आता है, एक तो एक में ही आता है। सैकड़ा और दहाई को छोड़ दीजिए, 531। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, देखिए कि 4 का क्यूब क्या है, 4 का क्यूब है 64। 5 का क्यूब क्या है, 125। 6 7 8 का क्यूब क्या है, 8 का है 512। और 9 का क्यूब क्या है, 729। हमारी संख्या जो यहां बची, ये क्या बची, 531 बची। तो 531 से तुरंत पहले वाली पूर्ण घन संख्या क्या है, 512 है। 512 का घन मूल करेंगे तो वो क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये हमारा उत्तर क्या हो गया, 81 हो गया। आपको समझ आ गया होगा। और जब तक समझ नहीं आएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज किया, और मैसेज किया तो मैंने सॉल्व करके उनको मैसेज भी, देखिए रात में काफी मैसेज आए और उनको मैंने मैसेज करके सॉल्व करके बता दिया कि ये जो है, ये आपका यहां पर क्या होगा, उत्तर जो है अपना 81 यहां हो गया है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, 81 हो जाएगा। अब चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। 4, अब ये देखिए 4 कब आता है, 4 तो 64, 4 का क्यूब होता है 64 होता है। तो ये 4 लेना है हमें, ये वाला 4 नहीं लेना हमें, ये तो आपको दिया हुआ है। यहां पर हमें ये देखना है कि किस संख्या के घन का इकाई अंक 4 है। 4 के घन का इकाई अंक 4 है, तो 4 ले लिया। दहाई और सैकड़ा को छोड़ दिया। 85 से छोटी तुरंत पहले वाली घन संख्या क्या है, 85 से तुरंत पहले वाली 64 है। 64 है, तो ये 64 मत लिख देना, 64 का घन मूल करके लिखना है, यानी क्यूब रूट करके लिखना है 4। तो ये किसका हो गया, 44 का हो गया। आया होगा समझ, नहीं आया है तो आगे और प्रैक्टिस करवा देते हैं। चलिए इसका उत्तर आप बना दीजिए। इसका उत्तर जो है तुरंत देखिए 10 सेकंड में उत्तर जो है कोशिश करो कि बन जाए। 3 कब आता है, 3। 7 का क्यूब, अब देखिए 1 का क्यूब जो है वो क्या है, 1 का तो 1 ही है। 2 का क्या है, 8 है। 3 का क्या है, 27। मैंने बताया था 3 और 7 में आपस में संबंध बताया था आपको। 3 7 का क्या होता है, 343 होता है। तो ये 3 हमने चेक करके यहां हमने 7 लिख देना है। अब इकाई को तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया, यूनिट 1 हो गया। अब दहाई और सैकड़ा, कुछ देखिए कुछ साथी हमारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा कि 1 2 3 को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं कि इकाई को चेक कर लिया, फिर दहाई और सैकड़ा को छोड़ देंगे। 185, अब 185 देखिए 5 का क्यूब क्या है, 5 का क्यूब है 125 और 6 का क्यूब क्या है, 216। तो ये जो है 185, ये किसके बीच की संख्या है, यानी 216 और 125 के बीच की संख्या है। तो हमें यहां इससे जस्ट छोटी यानी 125 यहां पर लेना है।
125 का घनमूल करना है तो वो हो जाएगा 5। अब 125 का भी यदि आपको घनमूल उसी तरीके से करना है तो 125, अब 125 तो आपको याद है तभी आप लिख पाएंगे, वरना नहीं लिख पाएंगे। तो हो गया 57। तो दोस्तों ये हमने सीखा क्या, क्यूब रूट। क्यूब रूट किससे, अनुमान विधि से, यानी कि शॉर्टकट मेथड, अनुमान विधि। और आप यदि शॉर्टकट करेंगे तभी देखिए आप जल्दी कर पाएंगे, अन्यथा तो आपको समय ज्यादा लगेगा। तो शॉर्टकट अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। क्यूब रूट के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के होंगे, और मिक्स क्वेश्चंस, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, क्यूब रूट्स, उनके जो मिक्स क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद।